और इनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की जो दो पत्नियां थी, उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और एक का था सुरुचि। सुनीति जो थी वो बड़ी रानी थी, जिसकी सुंदर नीति वो है सुनीति, और जो है सुरुचि, दोनों से देखो सु हटा दिया जाए तो क्या होगा, नीति और रुचि। रुचि माने जिसमें हमारी रुचि है वही कार्य हम करेंगे, यानी कि मनमानी। नीति, जिसकी सुंदर नीति वो है सुनीति, और सुरुचि जो कि अपने मन के अनुसार चले वो है सुरुचि। उत्तानपाद की बड़ी जो पत्नी थी, उनने सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति को भी एक पुत्र हुआ, वह थे ध्रुवजी महाराज, और सुरुचि को भी पुत्र हुआ और उसका नाम था उत्तम। इधर जब सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया गया तो उत्तम जो था, जो वह तो अपने पिताजी का प्यार पा रहा था क्योंकि वह सुरुचि का पुत्र था, और जो ध्रुव जी थे वो सुनीति के पुत्र थे, तो वह अपने पिता के प्रेम से वंचित थे। उनकी इच्छा हुई, मैया मैं अपने पिताजी के पास जाना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब मैया ने बता दिया कि इस नगर के जो राजा हैं वो तेरे पिता हैं, उत्तानपाद। अब वह अपने पिता के घर पहुंचा और उन्हें क्या देखा कि सुरुचि का पुत्र उत्तम, उनका छोटा भाई, पिताजी की गोद में बैठा है। अब उनकी इच्छा भी हुई कि मैं भी अपने पिता का प्रेम पाऊं। तब वह अपने पिता के पास गए, उत्तम नीचे उतरा और जैसे ही वह गोद में बैठने लगे, तुरंत उनकी सौतेली माँ सुरुचि वहां आ गई, और जैसे ही वह बैठना चाह रहे थे, तुरंत उनका हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया और कहा कि अरे ध्रुव, अगर अपने पिता की गोद चाहता है ना, तो उस नारायण से कह कि तेरी माँ सुरुचि हो, तो सुरुचि के गर्भ से जन्म ले। यानी कि सुरुचि को इतना अभिमान हो गया कि मेरे पति उत्तानपाद राजा हैं और इनकी बड़ी पत्नी को मैंने घर से निकाल दिया है। वो कह रही है कि भगवान से कहे कि मेरे गर्भ से तुझे जन्म ले। अरे अगर भगवान मिल जाएंगे तो जरूरत क्या है किसी के गर्भ में जाने की? हमें तो किसी के गर्भ में जाना ही नहीं है। अगर भगवान मिल जाए तो उसका इतना अभिमान, कह रही है कि भगवान से कहे कि तुझे मेरी कोख से जन्म मिले। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, छोटे से अपनी मैया के पास रोते रोते हुए गए। मैया के पास रोते रोते पहुंचे, कहने लगे मैया, मुझे सुरुचि ने गोद में बैठने नहीं दिया। उन्हें कहा कि अगर तू अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहता है तो जाके नारायण से मांग कि तुझे सुरुचि की गोद प्रदान हो। अब सुनीति को क्रोध तो बहुत आया, पर वह चुप रही। बड़ी ही सहज भाव से, शीतल भाव से उसने अपने पुत्र को समझाया। उसने सोचा अगर मैं अभी इसके मन में कुछ गलत सुरुचि के प्रति भर दूंगी तो इसके संस्कार गलत हो जाएंगे, इसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। क्योंकि देखिए माता ही प्रथम गुरु होती है शिष्य की। तो उन्हें कहा देख बेटा, सुरुचि क्या गलत कह रही है,
सुरुचि ठीक ही तो कह रही है कि तुझे नारायण से मिलवा रही है, भगवान से मिला रही है। और जो कोई भगवान से मिला दे तो वो बुरा थोड़ी होता है। और जब वो भगवान तुझे मिल जाएगा तो पिता की गोद स्वतः ही तुझे मिल जाएगी। क्योंकि भगवान कौन है? जगत पिता जगदीश्वर। जब तुझे भगवान की गोद मिल जाएगी ना तो तुझे किसी की गोद की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर एक बार भगवान की कृपा हो जाती है तो उस पर इंसान तो अपने आप ही कृपा कर देते हैं। तो उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे अब नारायण की गोद में ही बैठना है। 5 वर्ष के थे, वे नहीं जानते कि पूजा क्या होती है, अर्चना क्या होती है। बस निकल पड़े हैं कि मुझे नारायण की गोद में बैठना है, मुझे वन में जाके भजन करना है, भगवान को याद करना है। रास्ते में नारद जी मिले, भगवान ने भेजा देख कर के आओ, इतना छोटा बालक क्या भजन करेगा। नारद जी गए, नारद जी कहने लगे, अरे ध्रुव बालक, तुम कहां भजन के चक्कर में पड़ रहे हो? तुम जानते हो यहाँ के राजा तुम्हारे पिता हैं, तुम क्यों भजन के चक्कर में पड़ रहे हो? भजन के चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ के जब तुम्हारे पिता राजा हैं तो जो तुम चाहते हो हम वो तुम्हें दिला देते हैं। तुम चाहो तो एक महल तुम्हारे लिए अलग से बनवा देते हैं। ध्रुव जी का दृढ़ संकल्प और पक्का हो गया। क्यों? कि अभी मैं भजन के रास्ते पे निकला ही था, कहा तो हम वन में झोपड़ी में रह रहे हैं और मेरे लिए महल का प्रस्ताव आ गया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नारायण का ही भजन करना है, मुझे नारायण की ही गोद में बैठना है। नारद जी कहने लगे, अरे भजन वगैरह जानते भी हो क्या होता है? कहने लगे, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं जानता हूँ नारायण, मैं सिर्फ नारायण भज के ही नारायण की गोद में बैठ जाऊंगा। नारद जी कहने लगे, अरे बच्चे रहने दे, अगर तुझे कोई खाने की वस्तु चाहिए या तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम उसे पूरी करेंगे, तो छोड़ इस भजन के चक्कर में मत पड़। ने कहा नहीं, हमें तो नारायण का ही भजन करना है और नारायण की ही गोद में बैठना है। अब तक तो नारद जी ध्रुव से प्रश्न कर रहे थे, अब ध्रुव जी कहने लगे कि तुम हो कौन जो हमसे इस तरह से प्रश्न कर रहे हो? आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहने लगे, आप नारद नहीं हो सकते। आप नारद इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मेरी माता से मैंने सुना है नारद तो वो होता है जो नारायण से मिला दे। आप नारद नहीं हो। नारद जी समझ गए, भैया ये कोई छोटा मोटा शिष्य नहीं है, ये तो पक्का वाला शिष्य बन चुका है और इसने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे नारायण की ही गोद में बैठना है। और अब नारद जी ने, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नारद जी ने ध्रुव को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज वन में चले गए, यमुना के किनारे, यमुना के तट के पास बैठे हैं और आसन लगाया। कुछ दिन तक उन्होंने खाली जल पिया और कुछ दिन तक वह जल भी नहीं पी। कुछ दिनों तक उन्होंने पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन बाद उन्होंने पत्ते भी खाना बंद कर दिया।
कुछ समय तक अब उनका तप और साधना इतनी बढ़ गई कि उनके तप और साधना से उनके पूरे शरीर में दीमक लग गई, भांभी लग गई। उनके तप से उन्होंने क्या किया, सारी वायु के वेग को रोक दिया। अब जैसे ही वायु को रोका, उनके तप से वायु रुक गई, तो क्या हुआ, सारे में भगदड़ मच गई। सारे देवता परेशान हो गए कि किसी को श्वास नहीं आ रहा है। सबके सब भगवान के पास पहुंचे कि अरे कुछ करो, हम लोग तो वरना मर जाएंगे, हमें सांस नहीं आ रहा है, हमें वायु नहीं मिल रही है। जब सभी देवता भगवान के पास पहुंचे, तब भगवान ध्रुव जी के पास पहुंचे। ध्रुव जी से कहा, बेटा अपनी आंखों को खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं और जो तुम मांगना चाहते हो वो सब मांग सकते हैं। इधर ध्रुव जी ने अपनी आंखें खोली। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जानता ही नहीं हूं कि मांगना क्या होता है, मुझे नहीं पता कि क्या मांगा जाता है, मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। 5 वर्ष के बच्चे को क्या ज्ञान होगा। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल पे लगाया, गाल पे लगाया, उनको सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दिया। बड़े ही सुंदर श्लोकों में, कई श्लोकों में ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, पर भगवान तो सर्वज्ञाता हैं, वो सब जानते हैं कि क्यों ध्रुव जी ने ये तपस्या की, क्योंकि वह अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते थे। भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, तुम 36,000 वर्ष तक राजा का राज्य करोगे, तुम्हें राजगद्दी मिलेगी और अंत में आकाश में तुम, जब तुम्हारा मृत्यु होगी, कि ध्रुव तारे के रूप में आप आकाश में रहोगे। तो देखिए, जिस पर संतों की कृपा हो जाए तो उसे तो भगवान मिलने ही हैं। नारद जी ने उन पर कृपा की और नारद जी की कृपा से ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य भोगा और राज्य भोगने के बाद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में आज भी वो हमारे सामने विराजमान है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।